नमो नमः मित्राणी, सभी का आदर्श कैरी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि रोजाना आपको यूपी टेट के मॉडल पेपर कराए जाते हैं संस्कृत के। तो दोस्तों इससे पहले मैंने 10 करा दिए हैं, ये आपका 11वां है। तो फ्रेंड्स जो 10 जो कराए हैं मैंने उनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक देख सकते हैं। और दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप सभी मॉडल पेपरों को प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों टाइम बहुत कम है, आप इधर उधर न भटकें। जो भी आपके पास में जो नोट्स बने हुए हैं बस उन्हीं का रिवीजन कीजिए। और फ्रेंड्स जो भी मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं सिर्फ उनका रिवीजन कीजिए। बाकी का दोस्तों जो भी कुछ मिले उसे ले लो, ये ले लो, इन सब के चक्कर में मत पड़िए। ठीक है फ्रेंड्स, जो भी मिला वो उठा करके पढ़ लिया, इनके चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो दोस्तों। जो भी आपके पास में है सिर्फ उसी का रिवीजन कीजिए। तो देख लेते हैं दोस्तों कि आपका जो संस्कृत का 11वां जो मॉडल पेपर है वो किस तरीके से पेपर में आया था। तो ये दोस्तों है आपका यूपी टेट का, ठीक है, और 11वां है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला है मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है, बताइए। मंगलाचरण 2, 3, 5, 7। मंगलाचरण होता क्या है दोस्तों? मंगलाचरण जो है, जो भी हम जैसे किताब लिखते हैं संस्कृत की, जो आपकी गद्य हुआ या आपका नाटक हुआ, तो उनमें सबसे पहले लिखा जाता है मंगलाचरण। तो ये कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है दोस्तों 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, यानी बी ऑप्शन सही है। अगर दोस्तों आपको मॉडल पेपर पसंद आए, आपको अच्छा लगे, जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो वीडियो पे पहली बार है, तो फ्रेंड्स फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों हम चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, यूपी टेट में अच्छे नंबर प्राप्त करके लेके आए। तो फ्रेंड्स आप रोजाना 10 बजे लाइव आ जाया करो और अपना स्कोर देखा करो कि आखिरकार संस्कृत का पेपर कैसा आता है। जिन भाई बहनों ने जो अपने यूपी टेट में संस्कृत की जो विषय ली है, अपनी लैंग्वेज ली है, तो फ्रेंड्स उनके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए लाइव आया करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। इत संज्ञक वर्डों की संख्या कितनी है? जो इत संज्ञक वर्ड है उनकी संख्या कितनी है? तो दोस्तों उनकी जो संख्या है इत संज्ञक वर्डों की, वो आपकी 14 है। कितनी है? 14, यानी कि सी ऑप्शन सही है। इत संज्ञक वर्डों की संख्या आपकी 14 है। अगला है रिटूर साड़ाम मूर्धा सूत्र में कितने वर्णों का उच्चारण स्थान बतलाया गया है? बताइए कितने बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों आपके 8, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है रामेण वाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली को मार दिया। राम ने बाण से बाली को मार दिया। तो क्या होगा? बाण शब्द में कौन सा कारक है, बताइए। कारक की बात चल रही है, तो दोस्तों 4 का आपका करण कारक है। कौन सा है? करण। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, किसके द्वारा मारा है? बाण के द्वारा। किसने मारा है? राम ने। किसको? बाली को। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता उसकी संज्ञा क्या होती है, बताइए। संप्रदान, करण, कर्म, कर्ता। तो ये होती है दोस्तों आपकी सी, कर्म होती है। कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा कर्म करता है, तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है परिमाण मात्र का उदाहरण क्या है? परिमाण का बात चल रही है। द्रोणो व्रीहि तटः उच्चई एकः। तो दोस्तों छठवें का आपका द्रोणो व्रीहि है। कौन सा है? द्रोणो व्रीहि परिमाण मात्र है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपगंगम में समास कौन सा है? फटाफट से बता दीजिए भैया। द्विगु है, अव्ययभाव है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है। तो उपगंगम में जो समास है वो दोस्तों आपका अव्ययभाव समास है, क्योंकि इसमें पहले उप लगा हुआ है। और अब इसमें जो है, जिसमें जो भी आपके समास होता है जिसमें उपसर्ग पहले लगा हो, वो आपका अव्ययभाव समास होता है। अगला है कृष्ण शर्प में समास है। काला है सांप, तो कौन सा है ये? कौन सा समास है? तो 8वें का दोस्तों आपका डी है, कर्मधारय समास। काला है जो सर्प, तो कर्मधारय समास हो गया, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है हरिहरऊ में समास कौन सा, बताइए। हरिहरऊ, तो हरिहरऊ में जो समास है वो है आपका इतरेतर द्वंद्व, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है चमूर्ज। चमूर्ज में संधि कौन सी है? तो चमूर्ज में दोस्तों आपकी संधि है दीर्घ संधि। कौन सी है? दीर्घ संधि। 10वें का ए ऑप्शन सही है। अगला है जलोर्मी। जलोर्मी में संधि कौन सी है? तो जलोर्मी में संधि दोस्तों आपकी गुण संधि है। जैसा कि मैंने बताया था, एक मात्रा आए एक ही, और एक जो आपकी एक आए ओ की मात्रा। ठीक है, छोटी ए की और बड़े ओ की, छोटे ओ की मात्रा जिसमें आती है वो आपकी गुण संधि होती है। आई होप दोस्तों आपकी समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है फ्रेंड्स,
अगला क्वेश्चन है आपका, मनीषा में संधि है, तो मनीषा में कौन सी संधि है? तो 12 में का जो ऑप्शन है वो है आपकी पररूप संधि, यानी कि मनीषा में जो संधि है वो आपका डी ऑप्शन जाता है। अगला है, पदलालित्य किस कवि के विषय में कहा गया है? पदलालित्य, तो पदलालित्य जो कहा गया है वो दंडी के विषय में कहा गया है। किसके में? दंडी के में। अगला है, वेद में प्रयोग होता है, तो वेद में प्रयोग होता है कौन सा? लट लकार, लोट, लेट, लिट। तो देखिए दोस्तों, ये वाले तो नहीं होते। लेट लकार जो होता है वो आपका वेद में प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि वेद में जो प्रयोग होता है वो कौन सा लकार है, तो वो है आपका लेट लकार। ठीक है फ्रेंड्स, यानी 14 में का डी ऑप्शन सही है। अगला है, बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम, नैषधीय चरितम या रघुवंश महाकाव्यम। कौन सा नहीं आता है? तो ये आपका रघुवंश जो महाकाव्य है ये आपके बृहत्त्रयी में नहीं आता है। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। अगला है, सस्वर पठन क्यों आवश्यक है? सस्वर पठन क्यों आवश्यक है? तो ये आवश्यक है शुद्ध उच्चारण के लिए। ये किसके लिए? सस्वर, स्वर के साथ में पठन करना क्यों आवश्यक है? इससे दोस्तों शुद्ध उच्चारण होता है, इसलिए सस्वर पठन आवश्यक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, बाही प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है, तो बाही प्रयत्न के अंतर्गत नहीं आता है। क्या नहीं आता है? तो ये नहीं आता है आपका विव्रत, विव्रत जो है बाही के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों। अगला है, रामायाम, रामायाम रूप किस विभक्ति का है? द्वितीय, षष्ठी, चतुर्थी या सप्तमी? तो 18 में का जो ऑप्शन जाएगा कौन सा है बताइए फटाफट से। रामायाम, रामायाम दोस्तों आपका सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का रूप है रामायाम, यानी डी ऑप्शन सही है। अगला है, पति शब्द का तृतीय एक वचनांत रूप होगा, पति का क्या होगा बताइए? पतना, पते, पत्या, पत्ये। एक वचन पूछा है, तो एक वचन जो होगा वो है दोस्तों आपका सी ऑप्शन, पत्या, यानी कि पति का तृतीय एक वचन होगा पत्या। सी ऑप्शन सही है। अगला है, युष्मद, युष्मद का चतुर्थी बहुवचन का रूप होगा युष्मद का, तो युष्मद का होगा दोस्तों आपका जो है डी। ए और बी दोनों होंगे, युष्मभ्यम भी होगा और वह भी होगा, यानी कि आपका ए और बी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अस धातु लट लकार, अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष का बहुवचन पूछ रहा है, तो बहुवचन क्या होगा दोस्तों आपका? संति होगा अस का। ठीक है, इसका क्या होगा? संति, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 22वां, ददतु रूप बनता है, ददतु किससे बनता है? तो दोस्तों आपको रूप तो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जो है आपके धातु रूप हैं तो ये आपको याद होंगे तभी आप बता सकते हैं। तो ददतु रूप बनता है, किससे बनता है? तो ददतु रूप बनता है दोस्तों आपका लोट लकार का। ओ को ऊ में बदल दीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। ददतु, मैंने दोस्तों ये शब्द रूप की एक ट्रिक सहित बताए हैं आपको, बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। तो इनको आपको रटना नहीं है, सिर्फ समझना है और आराम से आप कर जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके धातु रूप। तो ददतु रूप बनता है आपका लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। ठीक है, अगला है, तिलक मंजरी के रचनाकार कौन है बताइए भैया? तिलक मंजरी के विशाखदत्त, धनपाल, हर्षवर्धन, अश्वघोष। बताइए दोस्तों, आप लोग भावी अध्यापक और अध्यापिका बनने वाले हैं, इसलिए दोस्तों आपको बेहतरीन तैयारी करनी होगी क्योंकि अब टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा है। बताइए तिलक मंजरी के रचनाकार कौन है? तो तिलक मंजरी के जो रचनाकार हैं वो हैं दोस्तों आपके धनपाल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, नल चंपू रचना है, तो नल चंपू जो रचना है वो आपकी त्रिविक्रम भट्ट की है। किसकी है? त्रिविक्रम भट्ट की। ठीक है, समझ में आ गया दोस्तों। इसमें लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 25 से 30 तक जो है आपके एक अपठित पद्यांश दिया गया है और दोस्तों इसी में से आपको बताना है। देखिए फ्रेंड्स, पद्यांश का मतलब होता है जो भी इसके अंदर दिए गए हैं उसी में से आपको आंसर देखने हैं। इसमें दिया गया, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, यानी सत्येन किम धार्यते, आकाश, पृथ्वी, जलम, अग्नि। सत्य क्या धारण करता है? तो दोस्तों 25 में का जाएगा पृथ्वी। क्यों जाएगा? देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसी में से आपको आंसर मिल गया, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, सत्येन किम तपति, सत्येन किम तपति, तपति पूछ रहा है, तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्यों जाएगा? इसमें सत्येन तपते रविहि, तो आंसर इसका क्या बन जाएगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी कि पद्यांश जो होता है दोस्तों, आंसर आपको उसी में से देखना होगा। इसके लिए आपको संस्कृत से हिंदी बनाना आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। ठीक है, अगला है, सत्येन
इत्यत्र का विभक्ति, सत्येन में कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है? तो सत्येन में दोस्तों आपकी जो है तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स, अगर आपके में गद्य या पद्यांश आ जाए तो दोस्तों आपके फ्री के नंबर हैं और इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। अगर आप हिंदी से संस्कृत बना लेंगे तो आप आसानी से उसी पैराग्राफ में से आंसर देख लेंगे। ठीक है, सत्येन में दोस्तों तृतीय विभक्ति है। ठीक है, वाति इत्यत्र, वाति इत्यत्र कह लकारः, तो वाति में कौन सा लकार है? तो वाति में दोस्तों आपका जो है लकार है लट लकार। कौन सा है? लट लकार। 28 में का ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है सत्येन तपते रवि इत्यत्र किम कर्तपदम, बताइए। सत्येन तपते रवि, तो क्या होगा? रवि तपते सत्येन भानु, तो 29 में का दोस्तों आपका रवि, सत्य से तपता है रवि। इत्यत्र में कर्तवाक्य क्या है? तो आपका रवि है। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है वायु इत्यस्य, वायु इत्यस्य पर्याय पदः लिखतः, वायु का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए। पवन, अनल, अग्नि, पृथ्वी, क्या होगा? तो 30 में का दोस्तों बताइए फटाफट से। वायु माने क्या है? पवन, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आई होप दोस्तों आपकी ये वीडियो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अगर गद्यांश या पद्यांश आ जाता है तो इसके लिए आपको जो आपको गद्यांश मिलेगा या पद्यांश, उसी के अंदर से आपको आंसर देखने होंगे। सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, फिर आप उस गद्यांश को पढ़िए, आपको आंसर सटीक मिल जाएंगे, बिल्कुल सही करके आएंगे। तो दोस्तों 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए और आप आंसर स्वतः ही निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितना हो सके आप लोग लाइव आया करो, वीडियो को जितना हुआ करे दोस्तों शेयर कर देना, क्योंकि जो भी भाई बहन संस्कृत से डरते हैं तो उनको ये पता पड़ जाएगा कि आखिरकार संस्कृत में कितने अच्छे तरीके से क्वेश्चन बन करके आते हैं। और अच्छे तब लगते हैं जब हम अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों आधा अधूरा ज्ञान बिल्कुल भी लाभदायक नहीं होता है। जो भी वीडियो आप देख रहे हो पूरा देखा करो, जिससे आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपकी जो है 12-13 मिनट में आपका पूरा जो है 1 से लेकर के 1 से 30 क्वेश्चन पूरे समझाए जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स, सारी मैंने जो क्लियर डीपली तरीके से जो है मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से सारे टॉपिकों को देख सकते हैं। तो दोस्तों जब टॉपिकों को आप थोड़ा सा देखेंगे तो आपकी आराम से समझ में आ जाएगा। और दोस्तों जितना हुआ करे आप लोग लाइव आया करो, वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद दोस्तों।